हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार स्टडी जीनियस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो एसएससी जीडी 2026 यहाँ पे 2026 और यहीं पे सबसे बड़ा एक जो भी स्टूडेंट का जो यहाँ पे सवाल होता है कि तुक्का तुक्का कैसे लगाएं। जी हाँ दोस्तों, तुक्का कैसे लगाएं इस पे आज मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ आपको। और दोस्तों उससे पहले और इसमें एक और बात बताई गई है कि अब सिलेक्शन आसान। दोस्तों अब सिलेक्शन लेना हुआ आसान। और ये मैं इसलिए इसमें लिखा हूं क्योंकि दोस्तों इसका मैं एक रामबाण तरीका बताने वाला हूं जिससे कि आप तुक्का लगाएंगे तो वो 90% चांस रहेगा कि वो तुक्का कामयाब हो जाएगा। मैं 100% नहीं बोलूंगा कि 100% कोई भी नहीं बता सकता, लेकिन मैं इसमें 90% एक साइंटिफिक तरीके एक होते हैं जिससे तुक्का काम आ जाती है। तो दोस्तों वही बताने वाला हूँ आपको। और इसमें एक ये है यहाँ पे 0.25, यानी कि 0.25 का नेगेटिव मार्किंग है। कितना है 1 मिनट में आपको समझा देता हूँ इसमें। इसीलिए आपको तुक्का लगाने को बोला जा रहा है कि इसमें देखिए 0.25 का नेगेटिव मार्किंग है। अब इसका एक एग्जांपल ये है, जैसे कि मान लीजिए आप 8 क्वेश्चन, जी हाँ दोस्तों पहले सुन लीजिए, 8 क्वेश्चन अगर आप गलत करते हो तो आपका 2 नंबर गलत होगा, यानी 2 नंबर आपका काटा जाएगा। समझ रहे हो ना? 8 क्वेश्चन, आठ, मैं 8 क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, यानी कि अगर आप 8 क्वेश्चन लगातार गलती कर रहे हो तो आपका लगातार हो या कैसे भी हो, अगर 8 क्वेश्चन गलती कर रहे हो तो आपका 2 नंबर काटा जाएगा। सिर्फ 2 नंबर, 2 क्वेश्चन नहीं, यानी 2 नंबर बोले तो 1 क्वेश्चन, सिर्फ 1 क्वेश्चन। तो इसलिए आप तुक्का लगाया जा सकता है कि कहीं ना कहीं तो आपका प्लस ही होगा, माइनस तो नहीं हो सकता। ये ऐसा नेगेटिव मार्किंग जीडी में यहाँ पे इस 2024 से है। 23 तक तो भाई 0.50 था, लेकिन 24 से ये लागू हुआ था। तो इस तुक्के आप इस नेगेटिव मार्किंग का फायदा जरूर उठा सकते हो। उससे पहले उससे पहले यहाँ पे एक ये श्रृंखला यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे 1/30 यानी कि पहला दिन, जो कि यहाँ पे टाइम टेबल आपको कल ही वीडियो में यहाँ पे बता दिया था। टाइम टेबल यहाँ पे देख रहे हैं, क्लास स्टार्ट 28 जनवरी से क्लास स्टार्ट हो रही है। जो कि मैथ्स का मैं आपको संपूर्ण बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक के साथ इस बार ये 30 क्लास वाली सीरीज को तो मत छोड़ना, क्योंकि वैसे तो भी मैं कराया नहीं हूँ, लेकिन 23 फरवरी से आपका एग्जाम है। 23 फरवरी से आपका एग्जाम है, उससे पहले पहले ये आपका खत्म हो जाएगा। और ये वीडियो तो आप गारंटेड आप देख लोगे तो भाई आपका बटे में बटे कोई नहीं रोक सकता। फिर आपका बटे में बटे 20 में 20 आपका क्वेश्चन कोई नहीं रोक सकता भाई। ये मेरी 3 साल का जीओडी का एक्सपीरियंस है। मैं बता सकता हूँ कि जैसा क्वेश्चन पूछता है, जिस लेवल का पूछता है, वही मैं आपको यहाँ पे पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो चलिए अब तुक्का कैसे लगाएं उस पर आप बता देते हैं। 1 मिनट। चलिए, तो दोस्तों ये है कुछ नियम 1। उपयुक्त सभी, देखिए अब ध्यान से बस देख लीजिए। उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ दिस अबोव, यानी कि अगर किसी भी, जैसे देखिए क्वेश्चन ये है, भारत का संविधान मुख्य विशेषता क्या है। अगर यहाँ पे उपयुक्त सभी अगर दे दे तो यहाँ पे नोट 95% चांस रहता है कि यही वाला आंसर होगा, यही वाला, ये वाला नहीं होगा। ऐसा 95% केस में हो जाएगा कि अगर उपयुक्त सभी है तो वही आंसर होता है। ये तो आपका नियम 1 है। अब आते हैं नियम 2। इसको नियम को याद रखना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट वाला है, ये इंपॉर्टेंट वाला नियम है, इसको याद कर लेना। अब आते हैं दूसरे नियम पे। जैसे नियम 2, नॉन ऑफ दिस को हटाना, यानी कि अगर जैसे कि भारत का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है, तो जिसमें आपको इनमें से कोई नहीं अगर इस टाइप का दिखे तो 5% में ही ऐसे चांस होते हैं कि ये वाले आंसर होते हैं। बाकी इसको आप भूल जाना, इसको आप हटा देना, इसको आप ऐसे हटा देना, फिर आप समझना कि ये 3 में से ही कोई एक होगा। इसका मतलब पहले तो 25% सब में थे, अब 3 ही सिर्फ होगा, तो यानी कि 33% अब चांस होगा कि एक क्वेश्चन का 33% सही होने का चांस, कुछ तो वृद्धि हुआ। एक तो आप हटा रहे हो ना, तो ये 5% ऐसे होते हैं कि आपका इनमें से कोई नहीं भी सही हो जाता है। ये तो हो गया आपका नियम 2। अब आते हैं नियम 3। और ये वाला नियम भी इम्पोर्टेंट है, ये वाला नियम भी इम्पोर्टेंट है। ये जो तीसरा नियम है ये वही इम्पोर्टेंट है। इसमें देखिए क्या है, एलिमिनेशन,
यानी छँटनी विधि इसको एक तरह से कहा जा सकता है। जैसे देखिए अजात शत्रु का अर्थ, तो अजात शत्रु का अर्थ तो ये होता है, तो इसमें क्या मैं लिखा हूँ कि बहरा और डी, यानी कि तरीका सी बहरा और डी अंधा होता है, इसमें से काट दें। अब जो ए बी रह गया वही चुनना है, यानी कि कहने का मतलब कि इसमें सी और डी ये तो हो ही नहीं सकता। अगर देखिए सी और डी नहीं हो सकता ऐसे मान लो, क्योंकि सी डी एग्जामिनर हमेशा ए और बी से ही खेलता है, यानी या तो ए हो सकता है या तो बी, चांस ज्यादा रहता है इन्हीं में से होने का। तो ऐसा अगर कुछ दिखे तो डेफिनेटली यही करना। अभी इसमें दो और ऐसे नियम है जो कि बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है, बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, तो उसको तो बिल्कुल मिस मत करना। अभी रुक जाओ, बता ही रहा हूँ, रुक जाओ। एक्स्ट्रा वैल्यू जहाँ 10 और यस, ये वाला बहुत ज्यादा है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट का कैटेगरी में इसको डाल देना। अब मैं बता रहा हूँ कैसे, अब मैं बता रहा हूँ। जैसे देखिए क्वेश्चन मैथ का है कि 5,000 पे 10% 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो इसमें देखिए ऑप्शन क्या है, एक तो सबसे कम है, एक तो सबसे ज्यादा। यहाँ पे लिखा हो ना नोट, 10 और 85 बहुत अजीब संख्या है, इसको काट के 20C में से ही होगा, यानी कि ये तो बहुत ज्यादा ही अंतर हो जा रहा है और ये बहुत कम हो जा रहा है। तो जो बहुत ज्यादा बहुत कम हो रहा है वो तो हो ही नहीं सकता, तो ऐसे ऐसे भूल जाओ, ठीक है। अब जो 1,000 1,050 ये थोड़ा कम अंतर है, तो इन्हीं में से कोई एक हो सकता है, ठीक है। तो आपका 50-50 तो हो रहा है ना अब, यानी दो तो ऑप्शन आपके कट गए। तो दोस्तों मैं कह रहा हूँ कि ये तरीका अगर आप आजमा लोगे तो आपका तुक्का जो है ना, जो आप ऐसे ही बिना जाने तुक्का लगाते हो तब तो आपका चांस कम रहता है, लेकिन ये वीडियो देख के अगर तुक्का लगाओगे तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपका सही होने का चांस बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसको शेयर कर देना वीडियो को गाइज, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुक्का लगाने वालों के लिए, ठीक है। अब ये है नियम 5। नियम 5 ये क्या है, एक मिनट। नियम 5 ये वाला भी मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी वेरी इंपॉर्टेंट के कैटेगरी में डाल दो। देखो सिमिलर ऑप्शन यानी एक जैसे विकल्प, यानी एक जैसे जो विकल्प दिखे, यहाँ पे क्या कर रहा है, ए और बी लगभग समान है। यहाँ पे देखो, ये देखो बस ये है, ये प्लस में डिजिट है और ये माइनस में डिजिट है, डिजिट समान है, और ये दो बिल्कुल अलग है, तो ये दो को भूल जाओ। और दोस्तों ये वाला 100% मैं इसको मानता हूँ कि ये वाला तो गारंटेड सही जाता है। ये तुक्का आप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस तुक्के को आप लगा सकते हो, क्योंकि देखो ये बिल्कुल अलग है, ये बिल्कुल अलग है, तो इन दोनों को भूल जाओ। अब देखिए ये प्लस में है, ये माइनस में, तो एग्जामिनर क्या करता है, आप देखिए कंफ्यूज करने के लिए, यहाँ लिखा हो ना कंफ्यूज करने के लिए माइनस प्लस लगा देता है। तो आपके पास ये दो रह गए, तो इन्हीं दो में से कोई एक होता है, इन्हीं दो में से कोई एक हो जाएगा। अब आते हैं नियम 6, पहली नजर में सच। देखो ये वाला भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है। अब कैसे, देखो तराइन का युद्ध कब हुआ, तो आपके अगर पहली नजर में अगर आपको लग गया कि 1191, जैसे देखो तरीका, प्रश्न देखते ही अगर आपको लगा कि 1191 है, तो फिर आप ज्यादा सोचो नहीं, उस पे ही भरोसा करें। सोचोगे तो आपको 1192 भी नजर आने लगेगा। इसका मतलब, कहने का मतलब ये है, इसका ये इस तरीके कहने का मतलब ये दर्शा रहा है कि अगर आपको लग रहा हो कि वही आंसर है तो फिर आप वही दे दो, फिर आप उस पे ज्यादा सोचो मत। क्योंकि अगर आपको देखते ही लग गया कि यही है तो समझ जाओ फिर यही है। फिर अगर आप सोचोगे कि क्या सच में यही था, क्या होगा ये वो, अगर इस तरह का अगर करोगे तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये तरीका कहने का मतलब ये था, ठीक है। जैसे अब तक किसी को जैसे याद नहीं होगा तो उसको थोड़ी देखते ही होगा, मतलब आपको अगर जैसे माइंड में लग रहा हो कि देखते ही कि यही हो सकता है तो फिर वही कर देना, ज्यादा सोचना नहीं। नियम 7, अभी ये लेके 3 और नियम है, यानी 9 नियम है टोटल। तो जरूर लास्ट तक जरूर देख लेना गाइज, ये आपके लिए है गाइज। वैसे एग्जाम बहुत नजदीक है तो ये आपके लिए ही वीडियो है। नियम 7, ऐसा कठिन सवाल जिसका जवाब आपको बिल्कुल ना पता हो, यानी जवाब आपको बिल्कुल पता ना हो। तो देखो साइकोलॉजिकल साइकोलॉजिकल जो भी साइकोलॉजिकल स्टडी के अनुसार जब उत्तर का ना पता हो तब बी और सी में से ही एक चुने। अगर ये वाला, ये जो है ना, ये वाला इसलिए मैं लाया हूँ, ऐसा एक दो वाला में भी था नियम 2 में, तो ये वाला मैं इसलिए लाया हूँ कि ये आपको जैसे बिल्कुल भी कुछ ना पता हो, यानी कि ना तो ए बी सी, ना दिमाग लग रहा, ना कुछ हो रहा है, ना लंबा चौड़ा, ना एक जैसा, जो नियम बताया हूँ ना एक जैसा माइनस प्लस था, ना एक जैसा माइनस प्लस वाला, इस टाइप का मतलब कुछ भी समझ में ना हो रहा, तो फिर आप बी और सी में से ही देख लेना। फिर आप ए और बी को भूल जाना। एक मैं आपको बताया था, पीछे बताया था कि अब सी डी अंधे होते हैं तो आप फिर ए बी मिस करना। अगर आपको वैसा भी कुछ नहीं समझ आ रहा बिल्कुल भी,
तो फिर आप बी और सी पे जा सकते हो। फिर आप ए और डी को भूल जाना। नियम 8 सबसे बड़ा विकल्प, ये वाला बहुत ज्यादा वाला, सबसे ज्यादा अभी तक जीडी में पूछा जाने वाला इस टाइप का तुक्का वाला है। देखो, जैसे कि देखो, कहने का मतलब है जो विकल्प सबसे ज्यादा विस्तार और सबसे तकनीकी भाषा लिखा गया हो तो वही सही होने का चांस 95, मेरे ख्याल से इसको 99 भी कह दिया जाए तो कोई खराब नहीं है। अब इसका कैसे, जैसे कि देखिए इंसुलिन का शरीर में क्या कार्य है, तो देखो यहाँ पे देखो पाचन बढ़ाना, नींद, यहाँ पे रक्त में शर्करा, इसको और डिटेल में शुगर की मात्रा को नियंत्रित करना। ये कुछ ज्यादा ही बड़ा और बिल्कुल विस्तार रूप में बताया समझाया है, तो समझ जाना कि यही इसका आंसर होगा, ऐसे समझ जाना। और ये वाला बहुत ज्यादा ही, ये वाला काम भी आता है। ये तुक्का जो मैं बता रहा हूँ ना, ये वाला, ये जो अभी जो बता रहा हूँ, ये बहुत, ये वाला कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है और ये हर बार पूछा है जीटी में, हर बार। ठीक। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आ रहा है, अगर आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज लाइक जरूर कर देना, शेयर सब्सक्राइब भी कर देना। अब मुझे यकीन है कि ये वाला वीडियो आपको अभी तक का सबसे ज्यादा पसंद आ रहा होगा। ये 9 देखो, ये मैथ का है, ये मैथ का है, मैथ आपको 2 नंबर दिला सकता है अगर ये वाला अगर आप समझ। एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा यदि उसका त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, अगर इस टाइप का है, उसका त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, तो देखो, तो फिर क्या करना उसमें आप 11 और 7, ये वाला देखना, 11 और 7 का अगर वो डिवाइड मतलब डिविजिबल है, जैसे कि ये 11 से नहीं है ना, तो 7 से, ये 11 ना 7, ये भी नहीं, लेकिन ये जो है ये 11 और 7 से भी डिविज, यहाँ पे लिखा हो ना, जिस विकल्प में 7 या 11 का पूरा भाज्य हो जाए वही सही होगा, जैसे कि ये 11 और 7 दोनों से विभाज्य है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछे, जैसे कि वृत्त का ये है तो क्षेत्रफल कितना है, मतलब ऐसे इस टाइप में क्वेश्चन पूछे, तब फिर आप 11 और 7 में डिवाइड करके देख लेना, अगर दोनों में हो जाए तो समझ जाना फिर वही आंसर होगा। और ये वाला भी तुक्का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट ये वाला भी है, वेरी इंपॉर्टेंट वाला ये वाला भी कैटेगरी में आ जाएगा। और इसके पहले जो था वो तो कुछ ज़्यादा ही था, सबसे ज़्यादा था वो। तो दोस्तों ये थी कुछ तुक्का लगाने का साइंटिफिकल ट्रिक। कैसी लगी आपको, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बता देना, कमेंट में ज़रूर बता देना। इसी टाइप का और कुछ और भी वीडियो ले आऊँगा, अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो उस पे वीडियो ले आऊँगा। और दोस्तों ये वाली वीडियो, ये ये ज़रूर देख लेना, बहुत ज़्यादा, कल से ही आ रहा है ये, कल से, ये जो है ये कल से ही आ रहा है ये वाली वीडियो कल से ही आ रही है। ये ये वाली, ये देखो टाइम टेबल, क्लास 28 जनवरी से, तो ये वाला मस्त करना, मिस मत करना। तो चलिए, कैसी लगी वीडियो जरूर बता देना। आज के लिए इतना ही, नमस्कार, जय हिंद।